बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर के लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और आज हम गुलाम अब्बास जो कि अफसाना निगार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वलादत 1909 में हुई है और 1982 में फौत हुए हैं। गुलाम अब्बास अमृतसर हिंदुस्तान के एक गरीब घराने में पैदा हुए। गरीब घराना मुरक्कब तौसीफी है। इब्तिदाई तालीम उन्होंने हासिल की दयाल सिंह हाई स्कूल लाहौर से और लाहौर ही से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया यानी मुलाजमत का। वो मुख्तलिफ रसाइल के मुदीर रहे, इदारत का काम भी किया, इंचार्ज रहे। फिर महकमा ताल्लुकात आमा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन से मुंसलिक हुए। कुछ अरसे बाद BBC से वाबस्ता होकर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एक इदारा है, खबर रिसाई इदारा है, उससे वाबस्ता होकर लंदन चले गए। गुलाम अब्बास तुर्की अदब से बेहद मुतासिर थे। उन्हें मौसीकी से भी दिलचस्पी थी। खसूसन मौसीकी से दिलचस्पी होना ये भी एक अच्छा MCQ है। और खसूसन गिटार बजाने, ये तुर्की जुबान और अदब से वाकिफ थे, ये भी अच्छा MCQ है। गिटार बजाने का उन्हें बेहद शौक था। ये गिटार का मैंने फोटो भी बना दिया, लेकिन आप MCQ के हवाले से याद रखेंगे। इसके अलावा वो शतरंज के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। इस किस्म की एक गेम है, चेस इसको कहते हैं, जिसमें जो है वो कुछ इसकी गोटियों को दाएं और बाएं किया जाता है। मुझे भी इसका खेलना नहीं आता, लेकिन ब्लैक और वाइट कलर के इसके ये जो सरफेस होती है ये होती है। वो शतरंज के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। अदबी खिदमात के सिले में इनाम के तौर पर इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज अता किया गया, यानी हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में अच्छी कारकर्दगी करने वालों को ये इनाम अता करती है। गुलाम अब्बास एक बावकार, कामयाब और तख्लीकी अदबी ज़िंदगी गुजार कर कराची में, MCQ है आपका, इंतकाल कर गए। गुलाम अब्बास को इब्तिदा की दुरुस्त इमला ये है डियर स्टूडेंट्स, हमजा नहीं आएगा आखिर में, से उर्दू अदब से दिलचस्पी रही और बचपन में उन्होंने रतन नाथ सरशार, आप फर्स्ट ईयर में इनका नावल फसाना आज़ाद पढ़ चुके हैं, नावल निगार है। मौलाना अब्दुल हलीम शरर 9th या 10th में इनका नावल शामिल है, ये भी नावल निगार है। हाजा हसन निज़ामी फाका में रोज़ा वाले और मिर्ज़ा हादी रुस्वा उमराव जानदार नावल के तख्लीक निगार या नावल निगार की तकरीबन तमाम तसानीफ पढ़ ली थी। इनका शुमार यानी गुलाम अब्बास का शुमार जदीद अफसाना निगारों की फहरिस्त में होता है और उन्होंने उस वक्त अफसाना निगारी शुरू की जब अंग्रेज़ी तालीम व मुआशरत के सबब, अंग्रेज़ी तालीम व मुआशरत कब आई? हिंदुस्तान में 1857 के बाद। उसकी वजह से क्या हुआ? नई अख्तार मुआशरे में नशोनमा पा रही थी, नए तौर तरीके आ रहे थे, नई अख्तार, नए तौर तरीके मुआशरे में नशोनुमा आ रहे थे और मुआशरे में एक कशमकश की कैफियत थी। कशमकश की कैफियत क्या है? पुरानी चीज़ें के साथ नई चीज़ें भी आ रही हैं, पुराने रवायात, पुराने तौर तरीके भी हैं और कुछ नई चीज़ें भी अंग्रेज़ अपने साथ ले आए हैं, जिसके नतीजे में ऐसे वाक़यात ज़हूर पजीर हो रहे हैं। ज़ाहिर है वाक़यात होंगे, बहस, तकरार, लड़ाई झगड़े होंगे, जो एक रवायत पसंद या नई चीज़ें आएंगी। रवायत पसंद मुआशरा पुरानी चीज़ों, पुराने तौर तरीक़ों को पसंद करने वाले मुआशरे के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थे, बुरे लगते थे। गुलाम अब्बास ने बड़ी खूबसूरती और गैर जज्बाती अंदाज में ऐसे मुआशरे की अक्कासी की है, बड़े खूबसूरती से, बड़े अच्छे अंदाज में और गैर जज्बाती अंदाज में, बग़ैर गुस्सा किए और बग़ैर खफा हुए, बग़ैर नाराज़ हुए, बग़ैर शोर शराबा किए हुए उन्होंने ऐसे मुआशरे की अक्कासी की है। गुलाम अब्बास के अफसानों का मौजू कोई नया तो नहीं, लेकिन उनका अंदाज़े बयान ने, ये अदीब का कमाल होता है, अंदाज़े बयान ने उन्हें नयापन अता कर दिए। अदीब का ये कमाल होता है कि वो ऐसे अपने उस्लूब से उसमें जिद्दत पैदा कर दे। इस हवाले से मैंने एक शेर भी यहाँ दर्ज किया है, सैफ अंदाज़े बयान रंग बदल देता है, वरना ये अंदाज़े बयान से रंग बदल जाता है। दुनिया में कोई नई बात नहीं होती, तो अपने अंदाज़े बयान से उन्होंने नयापन अता किया था। इस सिलसिले में उनके अफसाने आनंदी एक अच्छा MCQ है, 2021 का MCQ है ये, की मिसाल दी जा सकती है। दरअसल वो छोटी चीज़ को मामूली आला चीज़ बनाने वाले फनकार हैं। वो जज्बात के ताबे नहीं हैं। जज्बात के ताबे मतलब गुस्से और नाराज़गी और मोहब्बत और नफ़रत, इसके कंट्रोल में नहीं आते।
کہانی کا موضوع خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، ان کا قلم غیر جانبداری سے کسی خلقے کی، کسی جماعت کی، کسی مذہب کے کا ساتھ نہیں دیتے، سب کی بات کرتے ہیں اور تعقل کی عقلی دلائل کے تابع رواں دواں رہتے ہیں، تحریر کرتے رہتے ہیں۔ نیچے ان کے کتابوں کے نام ہیں، آپ کتابوں کے نام کیسے یاد کریں گے؟ آنندی غلام عباس، جاڑے کی چاندنی غلام عباس، کنرس غلام عباس، دھنک غلام عباس، زندگی والا تکیہ گوندی والا تکیہ غلام عباس۔ اس طرح جوڑے بنا کر غلام عباس کے ساتھ آپ یاد کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتابیں کس کی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔